क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भारतीय महिलाएं दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी महिला धूम्रपान करने वाली समूह बन चुकी हैं। हम अक्सर धूम्रपान को एक पश्चिमी चीज मानते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ आधुनिकता का प्रतीक है, लेकिन असलियत यह है कि भारतीय महिलाएं अब पश्चिमी महिलाओं से भी अधिक धूम्रपान कर रही हैं। सिर्फ कभी कभार नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक लत बन चुकी है। लेकिन यह हुआ कैसे? कौन से छिपे हुए कारक हैं जो महिलाओं को धूम्रपान की ओर ले जा रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, इसका प्रभाव क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि धूम्रपान का असली सच क्या है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकट है। महिलाएं और धूम्रपान, बढ़ता हुआ संकट। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पुरुष ज्यादा धूम्रपान करते हैं, तो आप गलत हैं। आज के सर्वेक्षण और आंकड़े एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। भारत में आज युवा महिलाओं में धूम्रपान करने की दर 62% तक बढ़ चुकी है, जबकि युवा पुरुषों में यह दर सिर्फ 2.3% का इजाफा दिखाती है। ये आंकड़े बताते हैं कि यह सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं, बल्कि एक तेजी से बढ़ता हुआ महामारी है। और यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। शोध से यह भी सामने आया है कि महिलाएं औसतन 7 सिगरेट रोजाना पीती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 6 सिगरेट तक सीमित हैं। मतलब यह कि लड़कियां अब लड़कों से ज्यादा धूम्रपान कर रही हैं। और यह सिर्फ सिगरेट तक ही सीमित नहीं है। आज के सर्वेक्षण यह भी दिखाते हैं कि महिलाएं सिर्फ निकोटीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हार्ड ड्रग्स तक का सफर तय कर रही हैं। इसका एक उदाहरण है आंध्र प्रदेश, जहां एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें यह सामने आया कि स्कूल की छोटी छोटी लड़कियां सिर्फ 10-15 साल की उम्र की रेलवे लाइन के पास और सुनसान जगहों पर सिगरेट और ड्रग्स का सेवन कर रही हैं। लेकिन यह लत आखिर आई कहां से, और इस महामारी के पीछे असली वजह क्या है? धूम्रपान और महिलाओं पर इसका प्रभाव। धूम्रपान से बीमारियां होती हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि धूम्रपान का असर महिलाओं पर पुरुषों से ज्यादा होता है। एक शोध के मुताबिक अगर एक पुरुष एक सिगरेट पीता है तो उसकी उम्र से 17 मिनट कम हो जाते हैं। वहीं अगर एक महिला वही सिगरेट पीती है तो उसकी उम्र से 22 मिनट कम हो जाते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि निकोटीन महिलाओं के शरीर को अलग तरीके से प्रभावित करता है। उनका मेटाबॉलिज्म निकोटीन को तेजी से प्रोसेस करता है, जिसके कारण बांझपन, इनफर्टिलिटी बढ़ती है, गर्भपात, मिसकैरेज का खतरा बढ़ता है, बुढ़ापा जल्दी आता है, झुर्रियां और पिगमेंटेशन बढ़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से कई बीमारियां अपूरणीय, इरिवर्सिबल होती हैं। मतलब एक बार शुरू हो गई तो वापस ठीक नहीं हो सकती। धूम्रपान और महिलाएं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कुछ दशकों पहले तक धूम्रपान को सिर्फ पुरुषों की आदत माना जाता था, लेकिन यह बदल गया एक चतुर मार्केटिंग रणनीति के कारण। 1929 में एक सिगरेट कंपनी ने एक पीआर विशेषज्ञ एडवर्ड बर्नेज को हायर किया। उसका लक्ष्य सीधा था, महिलाओं को भी सिगरेट पीने के लिए प्रेरित करना। बर्नेज ने एक मास्टर स्ट्रोक मारा। उसने सिगरेट को स्वतंत्रता की मशालें, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम का नाम दे दिया। एक अभियान, कैंपेन शुरू किया, जिसमें महिलाएं न्यूयॉर्क की सड़कों पर मार्च करती हुई सिगरेट पी रही थीं। यह अभियान लिंग समानता, जेंडर इक्वालिटी का संदेश देता था। परिणाम, सिगरेट एक आजादी का प्रतीक बन गई और महिलाओं ने इसे अपनाना शुरू कर दिया। यही फॉर्मूला भारत में भी लागू किया गया। 1930 के दशक में सिगरेट के विज्ञापन बनाए गए, जिनमें अमीर भारतीय महिलाएं सिगरेट पी रही थीं। संदेश स्पष्ट था, अगर आप आधुनिक और शिक्षित हैं तो आप सिगरेट पिएंगी। और आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं। धूम्रपान छोड़ना संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह लत खत्म नहीं हो सकती, तो एक अच्छी खबर है, धूम्रपान छोड़ना संभव है और इसका असर तुरंत दिखने लगता है। 20 मिनट के अंदर आपका हृदय गति, हार्ट रेट सामान्य होने लगता है। 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक का खतरा कम होने लगता है। कुछ महीनों बाद फेफड़े, लंग्स ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 10 साल तक धूम्रपान न करने पर फेफड़ों के कैंसर का खतरा एक गैर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के बराबर हो जाता है। तो अगर आप या आपके किसी जानने वाले को धूम्रपान की आदत है, अभी भी समय है इसे सुधारने का। निष्कर्ष, इस वीडियो को शेयर करें और जागरूकता फैलाएं। यह सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, यह एक राष्ट्रीय संकट है। धूम्रपान के कारण हर साल हजारों महिलाएं बीमारियों से मर रही हैं और हमारे समाज को इस बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, खासकर लड़कियों के साथ। और यदि आप ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी हालिया वीडियो देखें,
जिसमें मैंने बताया था कि कैसे भारतीय टीवी सीरियल्स महिलाओं के आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक बनें।